हाउ मेनी पीपल हियर वांट टू बी मोर प्रोडक्टिव? कितने लोग यहाँ है कि जो मोर प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में जो कुछ कर रहे हैं। सो वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद बिरादर। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम चर्चा करेंगे, हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव। क्योंकि हम बहुत सी बातें हर दिन करते हैं, हर दिन हम मतलब जो रूटीन काम करते हैं, बट वी एक्चुअली फेल टू बी मोर प्रोडक्टिव। सो ये कैसे करना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे बिजनेस में कैसे ग्रो करना है ये प्रोडक्टिव होके, तो ये डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो वी विल हैव द फर्स्ट पॉइंट्स फ्रेंड्स। सो जो फर्स्ट मतलब पॉइंट है, बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि जो प्रोडक्टिव होना, हमारा जो एक्चुअली प्रोडक्टिव होना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि बहुत बार हमारे माइंड में क्लियरली गोल्स नहीं होते। तो फर्स्ट मेरा पॉइंट है कि हैव क्लियरली डिफाइंड गोल्स। जो अपना गोल है दोस्तों, जो अपना डिफाइंड गोल है, जो कुछ आप करना चाहते हैं, बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, वॉट एवर। सो द फर्स्ट थिंग, बी क्लियर ऑन योर गोल। सो नॉट ओनली फोकस्ड ऑन टारगेट। ये पहला मतलब रीज़न होता है नॉन प्रोडक्टिव होने का। बट अगर आपको प्रोडक्टिव होना है, ज़्यादा अच्छे तरह से प्रोडक्टिव होना है, सो देर आर 5 डायमेंशंस एंड एरियाज। जो 5 अभी यहाँ चीज़ें हैं जो अपने यहाँ फोकस करना चाहिए। मतलब अपने अगर प्रोडक्टिव होना है मोर, तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए पहला है स्पिरिचुअल गोल्स। देखिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट ये है कि स्पिरिचुअल गोल्स, हमको स्पिरिचुअल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि हम मतलब कुछ भी स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअल का मतलब नॉट कि हमको सिर्फ मतलब गॉड को ये करना, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल आई मीन कि हमको जो बिलीव, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, वो बिलीफ सिस्टम को हमारे यहाँ कोई हमसे बड़ा कोई एक नेचुरल पावर है, उनको सरेंडर होना मीन्स एक्चुअली स्पिरिचुअलिज्म। सो ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार लोगों को ये समझ में नहीं आता स्पिरिचुअलिज्म का जो एक्चुअली गोल है। सो फर्स्ट है स्पिरिचुअल गोल्स, आप उसको रखो। नेक्स्ट है हेल्थ गोल्स। सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट है कि हेल्थ गोल्स का मतलब है कि हमको हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, ये प्रायोरिटीज़ हमारी लाइफ में सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जैसे स्पिरिचुअल होना, हेल्थ मतलब हमारी मतलब ये करना। क्योंकि देखिए, हेल्थ अगर नहीं है हमारी लाइफ में तो कुछ भी नहीं हो सकता। You can achieve everything, but at the last moment, if you didn't have any health, then actually if you are earning crores and billions of dollars, but there is no use at all. So ये भी important है। Now the third is passion yourself। आपका जो पैशन है वो भी आप उसमें करते रहिएगा मोर प्रोडक्टिव होने के लिए। आपका कुछ भी पैशन हो, आपको गाना अच्छा लगता है, आपको डांस अच्छा लगता है, वट एवर, तो वो भी आप मतलब उसमें रहिए। फोर्थ है रिलेशनशिप्स गोल है, आपके जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, फैमिली रिलेशनशिप है, ये पूरा यू शुड हैव अ वेरी क्लियरली गोल्स होने चाहिए, बहुत अच्छे रिलेशनशिप होनी चाहिए आपकी। एंड लास्टली बिजनेस गोल्स। ये सभी के आपके गोल्स आप सेट करो, वो अगर क्लियरली डिफाइंड आपके माइंड में है, सो यू कैन जस्ट हैव अ वेरी गुड एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप टू बी मोर प्रोडक्टिव। दूसरी उसमें बात यह है कि कैन आई डू वन थिंग। ये इम्पॉर्टेंट है, एक ही चीज़ पे फोकस करो। बहुत बार हम बहुत सारी मतलब जो हमारी मतलब ये होती है, चीज़ें होती हैं करने, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, बहुत सारे लाइफ में काम करने हैं, ऐसे बहुत। लेकिन इफ़ यू आर फोकस ऑन वन गोल, अगर एक ही गोल पे आपने अगर वहाँ फोकस किया, तो इट इज़ वेरी इजी टू फोकस ऑन दैट वन मिशन वन थिंग वन गोल। सो ये इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी बात है उसमें। नाउ द नेक्स्ट इज मिनिमलिस्ट होना। ये मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं कि मिनिमलिज्म इज मोर इम्पॉर्टेंट। देखिए, मिनिमलिज्म का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमारे नहीं है, बट जितनी चीज़ें आप करते हैं उसमें आप बहुत कम से कम आप रखिए। नॉट टू डू कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स लाइक दैट। जैसे कि अगर मुझे
मतलब कुछ कपड़े पहनने हैं या फिर हर दिन कुछ ऐसे पैटर्न्स अगर आप मतलब पहनते होंगे, सो उसकी ज़रूरत नहीं कि ज़्यादा बहुत उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो। जैसे बहुत सारे बिलियनर्स, जैसे फेसबुक के जो ओनर है, फेसबुक के सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, आपने उनको देखा होगा कि ही इज़ वेयरिंग द सेम शर्ट, सेम एक्चुअली जीन्स डेली। सेम मीन्स नॉट सेम, बट वही पैटर्न है उनका। वो तो उनके यहाँ बहुत सारे वो मतलब 10-12 टी शर्ट्स होंगे बट सेम कलर। सो ये चीज़ें क्यों रखते हैं ये? दे आर एक्चुअली मिनिमलिस्ट एंड उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाते ये जो बिलियनर्स होते हैं, ये दिमाग नहीं लगाते भाई, ये हमको पहनना है, बस पहनना है, बस इतना ही उनका फिक्स टारगेट होता है। ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाने का। दिमाग लगाने का तो लाइफ में, दिमाग लगाने का तो बिजनेस में। सो इसीलिए मिनिमलिज्म होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें नेक्स्ट है डीक्लटर योर फिजिकल, मेंटल एंड डिजिटल स्पेस। बहुत बार हमको ऐसे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें होने से बहुत अच्छा है, मुझे ये परचेस करना है, ये परचेस करना है, बहुत सारा हम मेस करते हैं, घर में भी हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो हम उसको ऑर्गेनाइज नहीं रखते, कहाँ भी हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं घर में। सो बहुत ऐसा ये हो जाता है, मेसअप हो जाता है पूरा चीज़ों का। सो अपनी लाइफ में फिजिकल चीज़ें हों या फिर मेंटल हो या फिर डिजिटल स्पेस हो, आपका दैट शुड बी डिक्लटर। उसको आप क्लीन अप करिएगा और एक अच्छा मतलब जो सिस्टमैटिक अप्रोच उसको रख के यू शुड बी actually take that approach to be decluttering your physical, digital and your mental space. That is the next. So ये चीज़ें दोस्तों, ये फर्स्ट है, जो फर्स्ट जो है कि भाई हैव क्लियर डिफाइंड गोल्स। नाउ द सेकेंड इज लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अभी जैसे एक स्टोरी यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, स्टैनफोर्ड किड्स हु मेंटेन्स 10 मिनट्स। अभी एक स्टोरी है, मतलब एक रिसर्च हुआ था कुछ 30-40 साल पहले, कि एक रिसर्च ऐसा हुआ था कि भाई अगर छोटे बच्चे यहाँ, कुछ छोटे बच्चों को एक रूम में, एक रिसर्चर थे, उन्होंने मतलब पूरा बंद कर दिया मतलब एक एक, मैं यहाँ बैठा हूँ तो उनको रिसर्चर से छोटा बच्चा बुलाया, एक एक को बुलाते थे। समझो 40 लोग हैं बाहर खड़े हैं, तो 40 बच्चों को उन्होंने बुलाया। एक बच्चों को पहले बुलाया, सो उनको बोला कि ये चॉकलेट मैं उनके हाथ में दे दिया, सो ये चॉकलेट आपके सामने है। सो अगर आप उसको ये बोला गया है कि मैं अभी 15 मिनट के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ इस रूम के, आप अकेले इस रूम में हो, अगर वो चॉकलेट आप अगर 15 मिनट में मतलब खाते हो तो आपको नहीं, दूसरा नहीं मिलेगा। बट आप वो 15 मिनट में आने तक अगर नहीं खाते हैं तो आपको दूसरा चॉकलेट मिलेगा। सो ये उसका चैलेंज था। सो बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्वेशन करने के बाद ऐसा पता चला कि भाई जो बहुत सारे बच्चों ने जो बाद में रिजल्ट्स आए स्टडी की, तो उसमें ऐसा पता चला जो लोग, बहुत सारे बच्चों ने खा भी लिया, कुछ बच्चों ने नहीं खा लिया। मतलब 80% बच्चों ने वो खा लिया, 20% बच्चे ऐसे थे जो मेंटेन किया उनको कि नहीं करना है, मुझे सेकंड चॉकलेट चाहिए, इसीलिए मैं 15 मिनट्स तक बेयर करता रहा, नहीं मैंने चॉकलेट दिखाया लेकिन मैंने नहीं खाया। सो दैट वाज द स्टोरी बिकॉज, और उसमें उसके बाद में रिसर्च के का जो स्टडी था, मतलब 40 साल तक ये स्टडी चलती रही, तो बाद में जो लोगों ने चॉकलेट नहीं खाया था, मेंटेन किया था खुद को, वेट किया था, सो दे हैव बिकम मोर सक्सेसफुल। ये मेरा कहने का मतलब है। सो मोर मतलब जो हमारे यहाँ हम बोलते हैं ना, पेशेंस चाहिए। सो दैट इज़ द थिंग एक्चुअली। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग। शॉर्ट टर्म में तो बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ आएगी, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत सारी। बट आपको अगर लॉन्ग टर्म थिंकिंग करना है तो वो आपको चीज़ें करना पड़ेगी। सो दैट इज़ द स्टोरी हमने जो अभी देखा, उसका जो बोलते हैं ना, उसका रिजल्ट ये था। सो लॉन्ग टर्म थिंकिंग में रिलेशनशिप है, फूड है, एक्सरसाइज है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है। जैसे कि रिलेशनशिप में भी लॉन्ग टर्म थिंकिंग करो। फूड में थोड़ी छोटी छोटी चीज़, जैसे कि भाई नहीं, मुझे अगर मैं कुछ वड़ा पाव खाता हूँ या फिर मैं कुछ ऑयली चीज़ें खाता हूँ, अभी तो मेरी हेल्थ के ऊपर अभी प्रॉब्लम हो जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे, बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। सो दैट वे
एक्सरसाइज मुझे अच्छा नहीं लगता सुबह उठने को, सो दैट इज़ बैड। सो अगर मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ, दैट इज़ गुड फॉर मी, दैट इज़ गुड फॉर माई हेल्थ। सो दैट इज़ वाई द लॉन्ग टर्म थिंकिंग। सो ये सिचुएशन ऐसी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो, लर्निंग करना है लॉन्ग टर्म मतलब जो थिंकिंग करके उसमें हमको लर्निंग करना है, ये सारी चीज़ें जो है दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म थिंकिंग। सो ये चीज़ें करनी है हमको। द थर्ड थिंग इज डैड फार्मूला। अभी डैड फार्मूला क्या है? डैट फार्मूला इज नथिंग बट डिलीट, एटोमेट एंड डेलीगेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फोकस अगर हमको ज़्यादा करना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको रिजल्ट हमारी मतलब लाइफ में अगर चाहिए, सो वी वांट टू बी मोर फोकस। एंड ये कैसे आएगा? तो ये डैड फार्मूला से आएगा। डैड मतलब क्या है कि जो चीज़ें हमारे काम की नहीं उसको डिलीट कर दो। जो चीज़ें हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम कर रही है उनको पूरा हमारी लाइफ से अलग कर दो, नहीं तो क्या आपको बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती है। जो चीज़ों को आप ऑटोमेट कर सकते हो, जैसे ऑटोमेट का मतलब है जैसे इफ़ आई एम वेस्टिंग माई टाइम इन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ में होती है। बहुत से लोग ऐसे मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं, या फिर मतलब जो अभी किचन में वगैरह खाना बहुत सारी लेडीज़ भी बनाती हैं, या फिर हम जेंट्स भी बनाते हैं कुछ। तो एक्चुअली दैट इज़ इफ़ यू थिंक इन परस्पेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंड टाइम, दैट इज एक्चुअली टाइम किलिंग। सो उसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट का मतलब उसको आप कोई दूसरी बाई लगा सकते हैं, या फिर कोई दूसरा आदमी लगा सकते हैं, और उनके मतलब आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं उसको। सो ये चीज़ें भी कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोमेट। एंड डेलीगेट का मतलब है जो चीज़ें आपने सीखी है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जल्दी करना है उसको। एग्जाम्पल के तौर आपके बिजनेस के लिए आपको ऐड लगने वाला है, ऐड पूरा एक अच्छा ऐड बना के आपको लगने वाला है। सो यू कैन जस्ट आउटसोर्स, वो ऐड आप आउटसोर्स कर सकते हैं, आपको पता है, बट यू कैन आउटसोर्स इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके काम के फोकस करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। सो दिस वे, सो डैट फॉर्मूला इज नथिंग लाइक दैट। जो चीज़ें काम की नहीं उसको डिलीट कर लो, ऑटोमेट करो जो चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं, एंड जो चीज़ें बाहर से आप सोर्स कर सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं, उसको डेलीगेट हम बोलते हैं। सो ये चीज़ें कर सकते हैं। थिंग्स टू बी डिलीटेड में जैसे कि जैसे बोला नो टीवी टाइम, टीवी नहीं देखना है। जैसे कि गार्बेज इन गार्बेज आउट हम बोलते हैं, जैसे कि थिंग्स वी कैन वी थिंक द दिस विल गिव एन एक्स्ट्रा टाइम, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा इससे। सो ये चीज़ें आप डिलीट कर सकते हैं। सो दैट इज़ नथिंग बट अ डैड फार्मूला। ये आप ध्यान में रखिए, डैड फार्मूला इज़ इंपॉर्टेंट। ये तीसरी बात हो गई। सो नाउ द फोर्थ थिंग इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड वर्सेस डीके। अभी ये क्या है? डिविडेंड का मतलब आपको सबको पता है। डिविडेंड का मतलब उसको आपको अगर कुछ इन्वेस्ट करते हैं उसका आपको पैसा मिलेगा, या आपको कुछ उसका मल्टीपल्स में सोर्स मिलेगा, इनकम सोर्स मिलेगा। तो ये डिविडेंड क्या है एंड डीके क्या है? डीके लाइक एंट्रोपी। देखिए दोस्तों, आप अगर लाइफ में कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब सिंपली ऐसा अपनी लाइफ में आप बोलते हैं कि नहीं, ऑटो मोड पर रखते हैं लाइफ को, नहीं कुछ भी मुझे आज नहीं करना है, बस लाइफ में मैंने बस किया। सो उसमें क्या होता है, आप रिसर्च करो, उसमें एंट्रोपी नाम का एक कंसेप्ट है। एंट्रोपी का मतलब है अगर वहाँ आप खड़े रहते हैं तो एक्चुअली यू गो डाउन। आप कुछ भी नहीं करेंगे तो यू विल ऑटोमेटिकली गो डाउन इन योर लाइफ। दैट इज बट द थिंग इज देयर। सो दैट इज वाई डीके एंट्रोपी, डीके क्या होता है कि वो पूरा फिनिश हो जाएंगे, आप धीरे धीरे उसको खत्म हो जाएंगे। सो इसीलिए आपको धीरे धीरे आपके माइंडसेट के ऊपर काम करते रहना है, रीडिंग करना है। जैसे एक कंसेप्ट है, जैसे टेलीविजन है, सेल्फ एजुकेशन है, फ्रेंडशिप, इन्वेस्टिंग, चूजिंग द राइट मेंटर। ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप मतलब फोकस कर सकते हैं। जैसे टेलीविजन का मतलब है आपको डिसीजन लेना है, टीवी देखना है नहीं देखना है। उसका डिविडेंड क्या है कि अगर टीवी आज देखते हैं आपको उसको टाइम वेस्ट करते हैं वहाँ, सो यू कैन नॉट जस्ट हैव अ गुड रिजल्ट आउट ऑफ दैट। उसका आपको क्या रिजल्ट नहीं मिलेगा अच्छा, उसमें क्या आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो यू आर नॉट इन्वेस्टिंग टाइम। सो दूसरा है सेल्फ एजुकेशन, आप करते हैं, लर्निंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें जो आपके दिमाग को अच्छी बनाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, उसका फ़ायदा हो जाएगा आपको। सो दैट इज़ एंड दैट विल गिव एन डिविडेंड गुड, उसमें अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा।
फ्रेंडशिप जो फ्रेंड्स आपको अच्छे मतलब नहीं लगते का मतलब आपका कुछ टाइम वेस्ट होता है, सो यू कैन जस्ट कीप अवे फ्रॉम दीज फ्रेंड्स। कीप अवे का मतलब है कि यू कैनॉट जस्ट ब्रेकअप विद दिस एक्चुअली फ्रेंड्स, बट आप बोल सकते हैं आप थोड़ा दूर रह सकते हैं उन दोस्तों से, ये भी कर सकते हैं। सो इन्वेस्टिंग एंड चूजिंग द राइट मेंटर, अच्छा एक मेंटर आप ज़रूर उसमें मतलब ये करिएगा। मेंटरशिप होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। सो अच्छा एक मेंटर आप उसमें ढूंढ सकते हैं दोस्तों। से फोर्थ हो गया। सो नाउ द फिफ्थ इज सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस। अभी ये सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस क्या चीज़ है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीवी का जो टाइम है, अगर मेरे पास 10,000 रुपये आज आ गए, सो अगर मैंने एक अच्छा टीवी जाके मार्केट से खरीदी किया, सो उसका क्या हो गया, मैंने टीवी तो खरीदी कर लिया, दैट इज एन फर्स्ट थिंग, फर्स्ट एक्चुअली इन्वेस्टिंग, और फर्स्ट उसका क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है मेरा, फर्स्ट एक्चुअली ये मेरा मूव है। लेकिन उसका सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस क्या है कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, टीवी वेस्ट टाइम। सो थिंक ऑफ एवरी डिसीजन दैट यू मेक, आप ईच एंड एवरी डिसीजन आप मतलब जो कर रहे हैं लाइफ में उसका सोचिए। अगर इफ यू आर वेस्टिंग टाइम इन दैट थिंग, देन यू हैव टू बी कीप अवे फ्रॉम दोज थिंग्स, एंड दिस कैन क्रिएट अ क्वांटम जंप इन योर लाइफ एंड योर बिजनेस। और ये जो आपका टाइम है, देखिए टाइम तो 24 आवर ही हमारे सबके पास है, बट यू हैव टू यूटिलाइज द टाइम। एक्चुअली मेरे मेंटर हमेशा करते हैं कि एक्चुअली more than time is more actually हाँ, focus is more important than time। आपका फोकस, टाइम तो सबके पास वही है, लेकिन आपका फोकस क्या है आज की तारीख में, आपका प्रायोरिटीज़ क्या है आज की तारीख में, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टाइम अगर आज के मैं तारीख में कुछ कर रहा हूँ तो वो उसका रिजल्ट आगे क्या आ जाएगा, तो ये उसमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ कॉल्ड एन सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, जैसे कि अलग अलग कुछ रील्स आते हैं छोटी छोटी, बहुत आजकल सोशल मीडिया इतना मतलब ये होता है कि भाई हमको डिस्ट्रैक्शन हो जाती है बहुत सारी। सो एक्चुअली जो चीज़ें हमको देखनी है, जो एक्चुअली नेसेसरी है हमारे लिए, वही चीज़ों को हमको फोकस करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द फिफ्थ थिंग। नाउ द सिक्स्थ थिंग इज डिपेंडेंसीज एंड सीक्वेंसिंग इन योर बिजनेस। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे डिपेंडेंसीज क्या है, सीक्वेंसिंग हमारे बिजनेस में हमको क्या करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि जैसे कि नॉन प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव एंड सुपर प्रोडक्टिव, ये तीनों चीज़ें मतलब हमको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर देखिए मैं मेरा टाइम कहाँ यूटिलाइज करता हूँ, जैसे मैंने आपको ऊपर डैड फार्मूला बताया, जैसे कि अगर नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, नॉन प्रोडक्टिव टाइम में मैं पूरा मेरा अभी जो टाइम है मैं वहाँ एक्चुअली डाल रहा हूँ, तो उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं ना। प्रोडक्टिव जैसे कि रीडिंग है, प्रोडक्टिव जैसे कि कुछ कंसेप्ट आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, आप कुछ नया कुछ जैसे पॉडकास्ट बना रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं बुक, दीज आर ऑल प्रोडक्टिव टाइम्स। सुपर प्रोडक्टिव जैसे कि आप आपके बिजनेस में हैं, आप उसका आप सेल बढ़ा रहे हैं, खुद बिजनेस में आप कुछ सेल्स के लिए आप काम कर रहे हैं, दैट इज सुपर प्रोडक्टिव। जिससे पैसा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रोडक्टिव। सो नॉन प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव एंड सुपर प्रोडक्टिव, दीज आर द सिक्वेंसिंग टू बी डन with regards to your business। so ये मेरा सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों। नाउ द सेवेंथ इज इनपुट एंड आउटपुट सिमेट्री। अब ये क्या है, देखिए इनपुट एंड आउटपुट सिमेट्री का मतलब जैसे 80-20% जो है पेरेटोज प्रिंसिपल। सो इसमें यह है कि बहुत सारी चीज़ों को आपको नो करना पड़ेगा। हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी हर दिन के लिए चीज़ें होती हैं, जो ऑप्शन भी हमारे यहाँ होते हैं और हमारे यहाँ चूज़ करना होता है कि हमको क्या करना है, बरोबर। सो उस टाइम में आपको जो चीज़ आपकी प्रायोरिटी की है, जो चीज़ आपको लगेगी कि नहीं ये चीज़ करने से मुझे मेरा टारगेट मेरा अचीव होने वाला है, मेरा गोल के मैं नज़दीक जाऊंगा, सो दैट यू हैव टू फोकस, दैट यू हैव टू एक्चुअली डू विथ योर टाइम। सो से नो टू मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को आपको
नो कहना पड़ेगा, 80% चीज़ों को नो कहना पड़ेगा, 20% दैट इज़ रिलेटिंग टू योर टारगेट, दैट इज़ रिलेटिंग टू योर बिजनेस, दैट इज़ रिलेटिंग टू योर गोल, ये आपको एक्चुअली फोकस करना पड़ेगा। एंड इसी को हम इनपुट आउटपुट सिमेट्री बोलते हैं। जैसे इनपुट आपने अच्छा डाल दिया तो उसका आउटपुट भी आपको अच्छा मिलेगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एन इनपुट एंड आउटपुट सिमेट्री। सॉरी। सो उसके बाद में नेक्स्ट है रिस्क एंड ईज एंड अंडू। अभी ये क्या है? मिनिमाइजिंग द रिस्क। बहुत बार ऐसे होता है कि अगर हम अच्छी चीज़ें हम करते हैं तो उस चीज़ में हम जो रिस्क हमारी है बिजनेस की उसको हम मिनिमाइज कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई इफ यू आर एक्चुअली focusing on productive time, then you are minimizing your risks. So that you have to keep in mind. और दूसरा उसमें ये है कि decisions that are not getting results, you have to undo that actually decisions. आपको वो decisions को undo करना है, नहीं करना है वो चीज़ें। अगर आपको रिजल्ट एक चीज़ का आता नहीं है, so you have to be very open minded to do the टू अंडू दीज एक्चुअली थिंग्स। सो इसमें ये भी है। सो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। और तीसरा उसमें मूव लाइक वाटर। मूव लाइक वाटर का मतलब क्या है? ईज होना हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि टारगेट आप रखो, टारगेट हमें यहाँ जाना है, बट बहुत सारा बार ऐसा होता है कि हमको वहाँ पहुँचने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती है। सो उस टाइम हमको फोकस रहना है कि नहीं, यू कैन चेंज योर वेज। Of course, you keep in mind this. You can change your ways, but not the destination. आपको जहाँ जाना है, आपका गोल जहाँ है, उसको चेंज मत करो। आपका मार्ग चेंज करो, आपका वे चेंज करो। आप वे चेंज कर सकते। देर मे बी मेनी वेज टू एक्चुअली गेट टू वन डेस्टिनेशन। एक डेस्टिनेशन के जाने के लिए बहुत सारे आपको मार्ग हो सकते हैं। सो दैट इज़ वाई। सो ये आप उसमें थोड़ा सा चीज़ें, एक चीज़ आप ध्यान में रखो। सो नाइन्थ एंड लास्ट थिंग इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज काउंटरैक्ट अप्स एंड डाउन्स एंड इनवर्स कर्व्स। अभी ये क्या है? अभी ये चीज़ ऐसी है कि अपने आपके बिजनेस में बहुत सारे बार ऐसा होता है कि भाई सेल्स कम होता है, हमारे यहाँ कुछ सेल्स में इंक्रीज नहीं होता। सो उस टाइम में हमको टेंशन होती है बहुत सारी। सो अभी क्या करना है? सो वो हमको प्लान करना है कि जब लोअर कर्व आता है, जैसे कि अप्स मीन्स आपका सेल बहुत बढ़ गया, लो मीन्स जो जिस मंथ में, जिस ईयर में आपको अगर लो फील करते हैं, तो दैट इज़ एन लोअर कर्व। सो उसमें अप्स एंड डाउन्स को आपको ध्यान में रखते आपको बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है, आपको डिसीजंस लेना है उस टाइम में, और उसको जो सेल्स इंक्रीज करने के लिए क्या करना है, उस चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है दोस्तों। सो यू कैन डू, देर आर मेनी डिफरेंट एरियाज, जैसे मैंने यहाँ बताया, what you can do to influence more people, what you can do to nurture your customers, what you can do actually social media initiatives क्या ले सकते हैं। ये बहुत सारी जो चीज़ें यहाँ मैंने दी है वो आप सारी चीज़ें यहाँ कर सकते हैं दोस्तों। सो ये 9 ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों मैंने आपको बताई है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ये लाइफ में बहुत मायने रखती हैं। ये चीज़ों का हम ध्यान नहीं रखते और बहुत सारी हमारी लाइफ में डिक्लटर नहीं होता, पूरा जंक हमारी माइंड में बैठ जाता है, एंड वी कैन नॉट एक्चुअली फोकस आवर थिंग, एंड हमारी लाइफ में हम प्रोडक्टिव हो नहीं पाते। सो ये चीज़ें एक्चुअली अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत सारा उसका फ़ायदा होगा। सो दोस्तों मेरा ये यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए, और इसको ज़रूर आप शेयर करिए इस वीडियो को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।